हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एचबी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं एक न्यू वीडियो जो कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल प्रश्न पेपर है। इसका परीक्षा नवंबर में होने वाला है। कक्षा 12वीं विषय है इसका गृह विज्ञान। बिना किसी देर किए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, रखते समय एन के नुकीले सिर की ओर रखें। पहला सीधा, दूसरा नीचे की ओर, तीसरा ऊपर की ओर, चौथा तिरछा। तो आपका सही उत्तर है ब, नीचे की ओर। दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व है, पहला विटामिन पानी, दूसरा विटामिन खनिज, तीसरा शर्करा खनिज, चौथा उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा विटामिन खनिज। तीसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाने में भोजन और डिब्बे में बंद करके रखते हैं जिसका रंग होता है ए लाल, दूसरा काला, तीसरा सफेद, चौथा पीला। आपका सही आंसर है दूसरा काला। आपका चौथा प्रश्न है, पर्यावरण निम्नीकरण का अर्थ है निम्न में अवांछित परिवर्तन। पहला आपसी मेल जोल, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि निम्नीकरण, चौथा आसपास का वातावरण। आपका सही उत्तर है द, आसपास का वातावरण। पांचवा है, बच्चा झूठ बोलता है क्योंकि वह उबा हुआ है, दूसरा असुरक्षित है, तीसरा ईर्ष्यालु है, चौथा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। आपका ऑप्शन है ध्यान आकर्षित करना चाहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, बचत को सुरक्षित रखना खाली स्थान कहलाता है, तो वो कहलाता है निवेश। दूसरा, जब भोजन को दो गम एलिमेंट के बीच रखकर पकाया जाता है तो इस पद्धति को खाली स्थान कहते हैं। इसका आंसर है टोस्टिंग। तीसरा, खाली स्थान चिन्ह वाले उत्पादों से ऊर्जा की बचत की गारंटी दी जाती है। इसका आंसर है ISI। सोने से पहले वस्त्रों की खाली स्थान करनी चाहिए। आपका उत्तर है मरम्मत। खाली स्थान वस्त्र जल्दी मैले नहीं होते। उत्तर है रेशमी। इसी के साथ आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला है, तंतु वस्तु की मूल इकाई है, यह है सत्य। दूसरा, MRP वह अधिकतम मूल्य है जिस पर बाजार में चीज बेची जाती है, सत्य। तीसरा, मन बुद्धिता का कारण मस्तिष्क चोट है, असत्य। चौथा, मध्य बाल्यावस्था में बच्चों के मुंह में दांतों की संख्या 28 होती है, सत्य। समय योजना को वास्तविक तथा व्यवहारिक होना चाहिए, सत्य। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न प्रत्येक पर 2 अंक का है, जिसमें पहला प्रश्न है, नीतियाँ क्या है? कोई एक नीति का समस्या लिखिए। नीतियाँ हमें हमारे नैतिक कर्तव्य के विषय में बताती हैं ताकि हमारा व्यवहार घर व कार्य क्षेत्र दोनों जगह सही विश्वसनीय हो। एक नीतिगत समस्या अनियमित और समय का पाबंद न होना। अथवा, इसका अथवा है, इस प्रश्न का अथवा है गृह विज्ञान का अर्थ बताइए। तो गृह विज्ञान शब्द दो शब्द हैं, ग्रह और विज्ञान से बना हुआ है। गृह शब्द का तात्पर्य उसे है जहां परिवार रहता है। विज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान से है जो वास्तविकता, सिद्धांतों और नियमों पर आधारित है। अथवा, वेतन रोजगार व स्वरोजगार में अंतर। वेतन रोजगार और स्वरोजगार में अंतर। भोज प्रबंधन में होटल और रेस्तरां के मालिक खाद्य प्रबंधन वेतन की जरूरत होती है, जबकि कोई व्यक्ति आदि अपना रेस्तरां खोलता है तो वह स्वरोजगार करना है। आपका तीसरा प्रश्न है, उपचारात्मक आहार का क्या अर्थ है? उत्तर है, उपचारात्मक आहार ऐसा विशिष्ट आहार है जो कि रुग्ण अवस्था में किसी व्यक्ति को दिया जाता है ताकि वह जल्दी सामान्य तथा स्वस्थ हो सके। इसका अथवा है, भोजन के 2 कार्य। पहला, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा शरीर के टूटे फूटे अंग की मरम्मत करना। अथवा, पोषण का क्या तात्पर्य? भोजन करने और शरीर द्वारा भोजन का उपयोग
करने तक की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। आपका चौथा प्रश्न है कुपोषण क्या है, या कुपोषण का से आप क्या समझते हैं? जब एक से अधिक पोषक तत्वों की अत्यधिक या एकदम कम मात्रा में ली जाए या शरीर द्वारा उचित उपयोग न किया जाए तो यह शरीर में असंतुलन की स्थिति होती है, जिसे कुपोषण कहते हैं। अथवा सेल्फ लाइफ को परिभाषित कीजिए। सेल्फ लाइफ वह अवधि है जब तक कोई खाद्य पदार्थ मानव के उपभोग योग्य बना रहता है, उसे सेल्फ लाइफ कहते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है आय के दो स्रोत लिखिए। आय के दो स्रोत निम्नलिखित है। पहला, कार्यस्थल से उदाहरण नौकरी और आवश्यकता। दूसरा, घरेलू उत्पादन से उदाहरण अचार बनाकर, खिलौने और वस्त्र बनाकर इन्हें बेचने से। अथवा बायोगैस के दो उपयोग, पहला खाना पकाने के लिए, दूसरा प्रकाश और मोटर चलाने के लिए। अथवा पारिवारिक आय किसे कहते हैं? धन, साधन और सेवाएं जो कुछ भी परिवार में सदस्यों की आवश्यकता है और इच्छाएं पूरी करने के लिए आती हैं, पारिवारिक आय कहलाता है। प्रश्न छठवां, वस्त्रों पर की जाने वाली किन्हीं दो विशिष्ट परिसज्जनों के नाम लिखिए। पहला मर्सरीकरण, दूसरा सिकुड़न नियंत्रण। अथवा धुलाई शब्द का अर्थ लिखिए। लॉन्ड्री या धुलाई का अर्थ सिर्फ कपड़ों को धोना नहीं, परंतु वास्तव में धुलाई के अंतर्गत धोना, सुखाना और उसकी परिसज्जा की प्रक्रिया भी शामिल है। आपका सातवां प्रश्न, शिक्षा से लड़कियों की मदद किस प्रकार होती है? कोई दो तरीके बताइए। पहला, शिक्षा लड़कियों में जागरूकता लाती है। दूसरा, शिक्षा से लड़कियों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी कारण मैं अब सिर्फ प्रश्नों को पढ़ूंगा, आप उत्तर को नोट कर लीजिए। ठीक, आपका प्रश्न है माननीकरण से आप क्या समझते हैं? इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 8 से 3 लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक मिलेगा यदि आप सही साथ लिखते हैं तो। आपका 8वां प्रश्न है भोजन पकाने की कोई 3 कारण लिखिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अथवा इसी का 8वां प्रश्न है गहरी व उथली विधि द्वारा तलने में अंतर स्पष्ट कीजिए। 9वां प्रश्न है घर पर बिजली के संरक्षण से क्या अभिप्राय है? उदाहरण दीजिए। इसी का 8वां प्रश्न है ग्रामीण शीतल क्या है? इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रश्न 10वां किशोरों के किन्हीं 3 विकासात्मक कार्यों की विवेचना कीजिए। इसका 8वां प्रश्न संज्ञानात्मक विकास क्या है? इसका एक और 8वां प्रश्न है एक विद्यार्थी के रूप में अपने प्रदर्शन को निखारने के लिए आवश्यक नीतिगत आदतों की सूची बनाइए। आप पेन और कॉपी पकड़ के बैठे, कृपया उत्तर को नोट कर लीजिए। आपका 11वां प्रश्न है बाल श्रम से निपटने के 3 विधियों की सूची बनाइए। इसी का 8वां प्रश्न है मानसिक विकलांगता किसे कहते हैं? ऐसे बच्चों की सहायता के लिए तरीके बताइए। इसी का 8वां है मानसिक विकलांगता किसे कहते हैं? आपका 12वां प्रश्न है लघु तरंतु से सूत बनाने की प्रक्रिया को समझाइए अथवा बुनाई और निटिंग में अंतर बताइए। आपका 13वां प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं? 3 विशेषताएं लिखिए इसकी। इसी का 8वां प्रश्न है तरंतु से सूत बनाने की प्रक्रिया। ये फ्रेंड्स एक बार रिपीट हो चुका है। प्रश्न 14 और 15 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 5 अंक मिलेंगे आपको। इसी के साथ आपका 14 प्रश्न है निर्णय प्रक्रिया का महत्व संक्षेप में लिखिए। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लाभ बताइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2017, 18, 19 में भी आया है और ये 20, 21, 22 गैप है, तो ये इस साल आने का इसका बहुत ज़्यादा संभावना है। इसी का 8वां प्रश्न है सूक्ष्म जल परियोजना के 5 लाभ बताइए। प्रश्न क्रमांक 15 भोजन पकाने के कुछ 4 कारण लिखिए। उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए। खाद्य परिरक्षण करने के 4 कारण लिखिए। अथवा विटामिन सी के कोई
5 स्रोत या साधन एवं इसके कोई 5 कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 और 17 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर आपको 5 अंक मिलेंगे। अभिवृद्धि व विकास से प्रभावित करने वाले 5 कारक लिखिए। इसका अथवा है, बालिकाओं का जीवन स्तर सुधारने में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। इसी का अथवा और है, 4 वर्ष के बालक की संज्ञात्मक विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्रमांक 17, कौन कौन से कारक आहार योजना को प्रभावित करते हैं अथवा आहार योजना क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसी का अथवा प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है जिसके इसके 4 लक्षण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 18 और 19 दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ये प्रश्न 6 अंक के लिए आएंगे, जिसमें आपको टिप्पणी लिखना होगा। पहला, एटीएम कार्ड पर टिप्पणी लिखिए। इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग पर टिप्पणी लिखिए, जो कि इस प्रकार है। पहला का आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। इसी के अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, निर्णय प्रक्रिया का महत्व संक्षेप में लिखिए। निर्णय प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाइए, अथवा निर्णय प्रक्रिया क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं वर्णन कीजिए, जो कि इस प्रकार है, आप नोट कर लीजिए। अथवा इसी का अथवा प्रश्न है, कार्य सरलीकरण से आप क्या समझते हैं, कार्य सरलीकरण की विधियों का वर्णन कीजिए। कार्य सरलीकरण के विभिन्न तरीके बताइए, जो कि इस प्रकार है, आप नोट कर लीजिए। प्रश्न 19, किन्हीं 2 आधारभूत परिसज्जनों की व्याख्या कीजिए, जो कि इस प्रकार है। इसी का अथवा प्रश्न है, छपाई क्या है, छपाई की निम्नलिखित विधियों को समझाइए। पहला रोलर छपाई, दूसरा स्टेंसिल छपाई का 19 नंबर और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित धब्बों को आप कैसे छुड़ाएंगे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।